हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम क्लास लेकर आए हैं जो वो है आपके भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी पीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, आपके भाई बहन या मित्र कुछ जो भी हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंच सके। फ्रेंड, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान जो है उसे किस रूप में माना गया है। ऑप्शन है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावनात्मक में एकात्मक, भावना में एकात्मक। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो संविधान जो है वो रूप विधान में संघीय है और भावना में एकात्मक है। इसका यानी ये जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समानता का वचन देता है। आपको बताना, यहाँ जो डैश डैश लगा है आपको बताना यहाँ पर क्या शब्द रहेगा। ऑप्शन है अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है विचार और अभिव्यक्ति। ये दोनों जो है आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की समानता का वचन देता है, यानी उन्हें अवसर प्रदान करता है अपने विचारों को रखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें और कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपके राजनीति। इसमें क्या है कि भारतीय संविधान जो है अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा हैसियत जो कह सकते हैं आप ऐसे नॉर्मल शब्दों में, का अवसर जो है वो समानता प्रदान करते हैं, यानी समान रूप से अपने नागरिकों को देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया। आपको बताना है कि जो है 1935 में संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन है नेहरू, गांधी जी, जेपी नारायण या फिर MN राय। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पेट में ही ये क्वेश्चन आएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दो वहाँ पे आएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा। चाहे क्वेश्चन किस भी रूप में, चाहे जितना घुमा के पूछा जाए, लेकिन उसका आंसर आपको पता होता है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी MN राय जो हैं उन्होंने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ऑप्शन है 12, 13, 15 या फिर 17। इसमें जो है ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी 15 महिला सदस्य थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, यानी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो हैं
ये पहले अध्यक्ष थे संविधान सभा के। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। जो संविधान सभा थी उसमें जो अल्पसंख्यकों की समिति थी, उप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, बी पट्टाभी सीतारामैया, एच.सी. मुखर्जी, के.एम. मुंशी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच.सी. मुखर्जी जी थे अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आपको बताना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, के.एम. मुंशी, एन माधवराव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा आंसर भी है इसका। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान, 2 बार लिखा है, भारत का संविधान सभा द्वारा, यहाँ डैश डैश है, मैं कहाँ आ गए, मैं रहेगा, मैं अपनाया गया था। आपको बताना है, यहाँ पर सन पूछा जा रहा है सीधे सीधे डेट सहित, और 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ था। तो आपको बताना है किस डेट को ये अपनाया गया था और कब लागू हुआ था। लागू हुआ था वो तो आपको सबको पता है 26 जनवरी 1949, लेकिन ये अपनाया कब गया था ये बताना है। ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 3 जनवरी 1950। तो आप ऊपर से ही देख सकते हो, यहाँ 26 जनवरी 1949 को जब लागू कर दिया गया तो अपनाया गया था इसके पहले ही। तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? ऑप्शन है 12, 14, 17, 21। आपको बताना है कि ये कौन सा इसका राइट आंसर होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी अनुच्छेद 14 जो है वो आपको समानता का अवसर प्रदान करता है, कानून के समक्ष भी आपको समान बताता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय और विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ऑप्शन है 23, 23वां, 26वां, 24वां या फिर आपका 32वां। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मानव तस्करी कह सकते हैं आप, या वही क्रय विक्रय और ज़बरदस्ती कार्य करवाते हैं, मजदूरी जैसे कुछ उसके मजदूरी करवा लेते हैं परंतु उसका वेतन नहीं देते या मजदूरी, तो वो आपका कौन सा अनुच्छेद है जो आपको इस सब से प्रतिबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23वां जो है, अनुच्छेद 23वां जो है इस पर प्रतिबंध लगाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या फिर आपका प्राकृतिक अधिकार। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो किसके तहत आता है? तो वो आपके मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसका राइट आंसर है हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपको बताना है कि जो मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी है उसके अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान का ये सीधे सीधे बात कर रहा है। ऑप्शन है 6, 7, 9, 11। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 11 हैं आपके मौलिक कर्तव्य। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके अधिकार कितने हैं। मौलिक कर्तव्य तो हमने बता दिया, लेकिन आप अधिकार बताएंगे कि कितने होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51 में संविधान में डैश डैश द्वारा शामिल किया गया था। आपको बताना है कि अनुच्छेद 51 में जो मौलिक कर्तव्य है उसके द्वारा क्या जोड़ा गया है इसमें। ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम, सॉरी थोड़ा गलती हो गई पढ़ने में, 45वां संशोधन अधिनियम। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 42वां संविधान संशोधन जो है वो आपके अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान डैश डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आपको बताना है कि वो शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है, यानी जो हमारे देश के संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद जो है आपका 123 वो राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति को ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकता है, जो राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे, वो ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिससे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जाए। कोई जैसे कोई मतलब अधिनियम होता है या कोई प्रॉब्लम है देश हित के लिए, तो वहाँ पे ये अब राष्ट्रपति जो है वो अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान है, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं इस बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ऑप्शन है 10, 22, 12 या फिर 9। कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आइए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर यानी 12 होते हैं। शायद अब 2 हटा दिया गया, जो इंग्लो इंडियन 2 होते हैं, तो शायद अब 10 ही रहेंगे, लेकिन अभी ऐसा इसमें ऑप्शन में 12 है तो 12 ही माना जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा और थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है, पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जाति के संरक्षण के लिए यानी हमारी जो एसटी जनजाति होती है उसके लिए संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी राष्ट्रपति जो हैं उनके पास ये शक्ति प्रदान होती है कि वो जो अनुसूचित जनजाति का संरक्षण के लिए जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा कर सकते हैं संरक्षण के लिए, यानी उनके बचाव के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइए हमें क्या है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी जी हैं, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। आपको बताना है कि जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति जी हैं वो कौन से राष्ट्रपति जी हैं, यानी किस नंबर पे हैं। ऑप्शन है 16, 14, 12 या फिर 11। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 14वें राष्ट्रपति हैं। अब की बार जो चुनाव होगा वो 15वें राष्ट्रपति बनेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर सीधे सीधे ऑप्शन बी होगा, यानी राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है यथा अगस्त 2018 के से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं। वो यानी ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप, लेकिन वर्तमान में तो अभी नहीं है, बहुत पहले का है 2018 का, तो भी कह सकते हैं करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देखिएगा, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रामविलास पासवान। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इतना तो आप लोग न्यूज़ देखते हैं, बता ही सकते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है राइट आंसर, यानी एम वेंकैया नायडू जी जो हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। इस प्रकार फ्रेंड आज का हमारा 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। कमेंट करके बताइए आपका कितना आंसर सही हुआ, और हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, यानी आपके लिए सही है या इससे भी टफ क्वेश्चन लाएं। ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।